रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.2। बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं, इसमें हमारे पास बेसिकली 10 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और इजी है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5, -2, 5, 4 एंड 4, 1 are vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle। हमने इनको सॉल्व करना है और हमने ये बताना है कि आइदर दे आर इक्विलेटरल और दे आर आइसोसेलेस। अब उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। अगर तो एक ऐसी ट्रायंगल हमारे पास मौजूद है जिसके सारे तीनों एंगल्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रायंगल है ना, एक नॉर्मल ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ करूं, सॉरी ये थोड़ी सी ख़राब बन गई है, बट इसमें अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं, लाइक ये भी 60 का है, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है, देन दिस विल बी नाउन एज एन इक्विलेटरल। नाम से ही पता चल रहा है इक्वल, सारे के सारे एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अगर कोई एक ऐसी ट्रायंगल मेरे पास आ जाती है जिसमें दो एंगल्स तो मेरे पास इक्वल हैं, लाइक ये तो इक्वल है और ये जो है एक एंगल डिफरेंट है, ये दोनों 60 के आ गए और ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 45 का आ गया है, तो ऐसी ट्रायंगल क्या कहलाएगी, आइसोसेलेस। इक्वलेटरल में तीनों एंगल्स या फिर सारे जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के वो सेम होते हैं, जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं हमारे पास और एक जो है वो डिफरेंट होता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगर तो तीनों का जवाब आया सेम तब ये कहलाएगा हमारा इक्वलेटरल। अगर दो जवाब एक जैसे आए और एक डिफरेंट आया तब ये क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस। अब देखते हैं कि इस सवाल को हल करना कैसे है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को डिवाइड किया है जी 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में हमने इसको कैसे डिवाइड किया है, हमने इसको बना दिया ए बी, बी सी और ए सी। पहले आप ए और बी को सॉल्व करें, जो हमने पीछे फॉर्मूला यूज़ किया था इधर 9.1 में, वही फॉर्मूला आप इधर भी पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। ए और बी को आप यूज़ करेंगे तो x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ले लिया हमने। ए और बी की वैल्यूज़ जब हमने ली ना, तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर और 4 माइनस ये फॉर्मूले वाला और ये -2 जो हमारे पास है बी की वैल्यू में होगा, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 2 क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब नॉर्मली 0 तो इसका स्क्वायर भी 0, स्क्वायर रूट भी 0, सारा कुछ ही 0, ये 0 0 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6, यानी कि एक वैल्यू का आंसर तो आया है हमारे पास 6। अब दूसरी देखते हैं बी और सी। बी की वैल्यू है हमारे पास ये -4 और -5 और सी है हमारे पास 1 और -4, सॉरी -4 और -5 नहीं, ये तो हमने फॉर्मूला से पुट किया है ना कि y2 माइनस x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1, तो -4 -5 इसका स्क्वायर और 1 -4 का स्क्वायर, -9 कंप्लीट स्क्वायर प्लस ये वाला, और ये 1 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो -3 आंसर आएगा, तो -3 का कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 81 + 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में हमारे पास है 90। अब इस 90 का आप ले लें एलसीएम, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 245 are 90। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ यहाँ पे, 245 are 90। अब ये 3 पे जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और हमारे पास हो जाएगा 5 1 5, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रफ करके समझा देती हूँ। 90 का कैसे सॉल्व होगा, स्क्वायर रूट 90 इधर आ जाएगा, 2 × 3 × 3 × 3 × 5।
अब देखें 3 का तो पेयर बन रहा है हमारे पास, यानी कि 3 का आ जाएगा स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। 3 का स्क्वायर तो उसको करवा देगा स्क्वायर रूट से आज़ाद, तो ये तो हो गया बाहर। 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट में बन जाएगा 10, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 10। तो एक का आंसर आया है ये। अब इससे एक बात तो वाजे हो गई है कि ये इक्विलेटरल तो है नहीं, क्योंकि पहले का आंसर 6 आया था, तो इसका भी 6 ही आना चाहिए था अगर ये इक्विलेटरल होता। अब देखते हैं लास्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आता है। अब है ए और सी, ठीक है, -4 और -5 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर, -9 स्क्वायर 1 + 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और ये 1 + 2 क्या बन जाएंगे 3 का स्क्वायर लिया तो 9 और 9 का स्क्वायर लिया तो 81, फिर से आ गया 90 स्क्वायर रूट में, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 और स्क्वायर रूट में 2 आ गया। अब एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो आंसर सेम है और तीसरा आंसर जो है हमारे पास वो डिफरेंट है, या फिर पहला आंसर डिफरेंट है और दूसरा और तीसरा सेम है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आइसोसेलेस, क्योंकि हमने कहा था कि इक्विलेटरल में तीनों आंसर शुड बी सेम, तीनों आंसर हमारे पास सेम आएंगे, और इसी के साथ ही हम क्या कह देंगे, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। और इसके आगे आप क्या कर देंगे जी, इनके आप मेंशन कर दीजिएगा कि कुछ ऐसे कि 3 स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 10 इज नॉट इक्वल टू 6। दो आंसर तो सेम आया लेकिन तीसरा आंसर हमारा सेम नहीं आया, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं जबकि ये इनके इक्वल नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा जो है ना क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उसमें उन्होंने हमसे कहा है शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 1 -1 और 1 5 और 4 2 और -2 -4 और 1 फॉर्म अ स्क्वायर। तो हमें पता है कि एक स्क्वायर में हमारे पास चारों साइड्स इक्वल होती हैं, कुछ ऐसा होता है ना स्क्वायर जिसमें हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर तो इन तीनों के चार स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो अब इसमें हम कितने आंसर्स लेंगे, 4 आंसर्स लेंगे। तो अगर इन चारों के आंसर्स आते हैं सेम, तब तो ये हमारे पास ये बना देंगे स्क्वायर, और अगर आंसर सेम नहीं आएंगे तो देन दे विल नॉट मेक अ स्क्वायर। तो अब इसको 4 हिस्सों में हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसको आप ए कंसीडर कर लें, इसको बी कंसीडर कर लें, इसको सी और इसको डी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब सबसे पहला है हमारे पास ए और बी। ए और बी की वैल्यू को हमने कंपेयर किया, जैसे हम लोगों ने 9.1 में किया था, या पहले क्वेश्चन में हमने किया है, कौन सा फॉर्मूला लगा के, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमने फार्मूला पुट किया था, इसी फार्मूला को पुट करके हम ये वैल्यूज अब सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 9, 6 और 9 को आप ऐड करें तो बनता है 45, और 45 का आप यहाँ पे ले लें LCM, 15, 3 5 are 15 और 5 1 are 5। अब यहाँ पे देखें 3 का तो बन गया स्क्वायर, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 कुछ ऐसा होगा। अब 3 के स्क्वायर ने उसको करवा दिया आज़ाद स्क्वायर रूट से, और हमारे पास क्या बच जाएगा 3 और स्क्वायर रूट में बच जाएगा 5। एक आंसर तो आ गया है ये। अब दूसरा आंसर देखते हैं बी और सी का, 2 - 5 स्क्वायर प्लस -2 - 4 स्क्वायर, 2 में से 5 गए -3 इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस -6 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का लगेगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और -6 का स्क्वायर होगा 36 और 9 को ऐड करें तो 45, फिर से यही वाला सॉल्यूशन आ जाएगा 45 का, और वो क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट में 5 बन जाएगा। यानी कि अभी तक तो ये सही चल रहा है मामला, आसार है कि एक स्क्वायर बन जाएगा। अब देखते हैं सी और डी को, -4 -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू -2 स्क्वायर, -6 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 36 और 9 फिर से 45 आ जाएगा स्क्वायर रूट में, और इसका आंसर भी क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट 5। 3 आंसर सेम आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्योंकि हमने एक स्क्वायर बनाना है
स्क्वायर में हमारे पास 4 साइड होती हैं और चारों इक्वल होती हैं, तो 4 जवाब हमारे पास सेम आने चाहिए। पीछे पहले क्वेश्चन में क्योंकि ट्रायंगल थी इसलिए हमने 3 जवाब एक जैसे लिए थे, ये क्योंकि एक स्क्वायर है तो इसलिए हमें 4 जवाब एक जैसे चाहिए। डी और ए को हल करेंगे तो -1 -4 माइनस इंटू -1 इसका स्क्वायर और 1 -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -4 और +1 क्या हो जाएगा -3, और ये 1 -1 क्या हो जाएगा 0, -3 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 + 0, तो 9 कंप्लीट स्क्वायर है 3 का। चौथा जवाब हमारा सेम नहीं आया और इसने जो है रंग में भंग डाल दिया, तो अब जो है ना इसमें हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा, सो इट विल नॉट फॉर्म अ स्क्वायर। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, आप कैसे लिखेंगे इसको, 3√5 इज इक्वल टू 3√5 इज इक्वल टू 3√5 इज नॉट इक्वल टू 3। 3 वैल्यू सेम आई हैं, चौथी इक्वल नहीं आई, सो इट विल नॉट फॉर्म अ स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, whether or not the points with coordinates and verticals of a right triangle। हमने एक राइट ट्रायंगल बनानी है जी, अब बताते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब वर्टिकल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 3 4 2 -2 और 6। 3 बार इसको करेंगे सॉल्व, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं ए और बी को, 4 - 1 ये एक ही वैल्यू है और ये बी की है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे और 2 में से 3 को माइनस करेंगे। 4 - 1 स्क्वायर, 2 - 3 स्क्वायर, 4 में से एक गए 3 का स्क्वायर और 2 - 1 -1 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 + 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा 10। ये एक सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। दूसरा क्या है, -2 -4 का कंप्लीट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू और c की वैल्यूज ले लेंगे, -2 -4 का स्क्वायर और 6 -2 का स्क्वायर। -2 -4 क्या कर देंगे, -6 इसका स्क्वायर आ गया, और 6 में से 2 को अगर माइनस करें तो 4 आ जाता है, उसका स्क्वायर आ गया। -6 का स्क्वायर हमारे पास आता है 36, प्लस 4 का स्क्वायर है हमारे पास 16। 36 + 16 इज इक्वल टू 52, और 52 का हम ले लेंगे LCM। तो देखते हैं अब ये सॉल्व होता है या नहीं। 2 4 = 8, 12 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 3 = 6 एंड 20, सॉरी यहाँ पे था 2 2 = 4 ना, 4 यहाँ पे 2 आना था, 1 कैरी होगा, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 3 = 6 और 13 1 = 13। 2 का स्क्वायर आ गया और 13 आ गया, इट विल बिकम लाइक 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 13 स्क्वायर रूट में। अब इसके स्क्वायर ने इसको यहाँ से भगा दिया, बाहर निकाल दिया, और 2 स्क्वायर रूट में 13 बच गया। अब ए और सी को अगर हम सॉल्व करें तो -2 -1 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर आएगा और ये +3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और इसका भी क्या आ जाएगा 9, 9 और 9 क्या हो जाएंगे 18, स्क्वायर रूट में बन जाएगा 18 इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास आंसर्स आए हैं। एक आया है हमारे पास स्क्वायर रूट में 10, दूसरा आया है हमारे पास यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट में 13, और तीसरा आया है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट में 2। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। AB² + BC² इज इक्वल टू AC², यानी कि स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई देन इट विल फॉर्म अ राइट ट्रायंगल, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आई तो फिर ये राइट ट्रायंगल नहीं बना पाएगी। 10 का स्क्वायर यहाँ से फ्री, और ये 52 भी फ्री और ये भी फ्री। 10 + 52 इज इक्वल टू 62, तो 62 इज नॉट इक्वल टू 18 ना, तो हम क्या कहेंगे कि इट विल नॉट फॉर्म अ राइट ट्रायंगल, या फिर AB² + AC² इज इक्वल टू BC²। इसको भी आप सिंप्लीफाई करके देख लें, 28 इज नॉट इक्वल टू 52। ठीक है, तो इट विल नॉट फॉर्म अ राइट ट्रायंगल, क्योंकि बेसिकली राइट ट्रायंगल हमारे पास वो होती है कि जिसमें हमारे पास जो है ना एक एंगल जो है कम से कम वो 90 डिग्री का बन रहा हो। जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा होता है वो हमारे पास राइट ट्रायंगल कहलाती है। इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन, और हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि आइदर ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो A हमारे पास होगा 1 1, B होगा -2 -8, C होगा 4 और 10। अब इनको हमने सॉल्व करना है, A B B C और A C। ऐसे ही
ए और बी को सॉल्व करें, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -8 -1 का स्क्वायर, -2 और -1 को सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 81, 9 का स्क्वायर आ गया। 9 और 81 को आप ऐड करो तो ये बन जाता है 90, और 90 का हमारे पास क्या आता है 3 और स्क्वायर रूट में आ जाता है 10। BC को अगर हम सॉल्व करें, 4 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर, 10 माइनस इंटू -8 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, और 10 और प्लस 8 क्या हो जाएंगे 18, 6 6 36, और 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 324, इन दोनों को ऐड करें तो बनता है 360, और 360 का आप ले लें एलसीएम तो क्या बनेगा आपके पास 2 पे जाएगा, 2 1 2, 16, 2 8 16, 2 9 18, और ये 0 45, ठीक है। 2 का क्यूब आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, और एक 5 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर बाहर निकाल देंगे इसको। इट विल बिकम लाइक दिस, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। स्क्वायर कैसे आया कि एक ये वाला स्क्वायर और एक ये वाला स्क्वायर, ये वाला एक 2 बच गया और एक ये वाला 5 बच गया। अब जिनके स्क्वायर हैं ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, 2 3 सर क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, और ये जो है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 बन जाता है। ये हमारे पास इसका दूसरा सॉल्यूशन आ गया। अब हम देखते हैं तीसरे को, ए और सी। 4 माइनस 1 का स्क्वायर और 10 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से एक गया 3 और 10 में से एक गया 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ऑब्वियसली 90 आएगा, और 90 का आप अगर एलसीएम ले तो 3 स्क्वायर रूट में 10 आता है। अब हमें इनको क्या करना है कि जी देख लेना है कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। देखें 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10, अब ये हमारे पास ए बी का सॉल्यूशन आया था पहला वाला, ये ए बी का सॉल्यूशन आया था, फिर हमारे पास ये वाला आ गया बी सी का सॉल्यूशन, और ये आ गया हमारे पास ए सी का सॉल्यूशन। तो हमने क्या लिखा है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। एग्जैक्टली ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें, सॉरी ये कुछ ऐसे होगा ना, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, इन दोनों को अगर ऐड करें तो इन दोनों के इक्वल आंसर आता है कैसे कि 3 स्क्वायर रूट में 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट में 10। अब इनको अगर आप इक्वल करके देखो, स्क्वायर रूट 10 कॉमन आ गया, 3 प्लस 3 क्या बना देंगे 6, तो 6 स्क्वायर रूट 10, यानी कि तीनों को हम क्या कह सकते हैं कि दे लाई ऑन द सेम प्लेन, तो दे आर कोलिनियर एंड ऑन गिवन पॉइंट्स दे लाई ऑन द स्ट्रेट प्लेन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कहा है फाइंड के, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, उन्होंने हमें पॉइंट्स कौन से दिए हुए हैं, 2k इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 7 एंड 9 1। अब इसमें क्या करेंगे, 3 ही पॉइंट्स बनाएंगे। क्या ए हमारे पास है 2k और बी है 3 7 और सी है 9 और 1, ए बी बी सी और ए सी। अगर आप ए बी और ए सी को सॉल्व करें तो देखें क्या इनके आंसर, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि अगर ए बी बराबर है बी सी के, तो ए सी के और बी सी जो बराबर है वो ए सी के है, तो ए सी शुड बी इक्वल टू ए बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों वैल्यूज़ भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ये आप लोगों ने शायद सेकंड चैप्टर में ये रूल्स पढ़े होंगे, इसके जो आप कुछ उसमें फार्मूलाज वगैरह थे वहाँ पे आप लोगों ने ये सब चीज़ें की होंगी। तो हम ए बी इज इक्वल टू ए सी को पुट करके देखते हैं, यानी कि ए बी को सॉल्व करके देखते हैं और ए सी को सॉल्व करके देखते हैं। 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 7 माइनस के स्क्वायर, 9 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 7, और ये क्या बनेगा प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, हमारे पास एज इट इज आएगा 1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस के स्क्वायर। अब इसमें क्या बनेगा 7, सॉरी यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 7 था, ठीक है, 7 स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल वी गेट, 1 प्लस 49 माइनस 14k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 1 माइनस 2k और प्लस के स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें
तो ये क्या बन जाता है 50, और ये -14k है, और ये प्लस k स्क्वेयर है। 50 - 14k इज इक्वल टू 50 - 2k, क्योंकि ये k स्क्वेयर इस k स्क्वेयर से हो गया कैंसिल। अब अगले स्टेप में आप देखें कि -14k + 2k इज इक्वल टू, मतलब k वाली वैल्यूज हम एक साइड पे लेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली k की वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है ना। अगर हम इधर स्क्वायर ले लें तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला स्क्वायर तो बच जाएगा ना हमारे पास, तो उससे हमने ये वाली वैल्यूज़ निकाली हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँगी ये पॉइंट। -14k + 2k इज इक्वल टू -50 और +50, ये दोनों हो गए कैंसिल, 0 बच जाएगा। -14k + 2k इज इक्वल टू 0। अब -14 और +2 कितने बना देंगे, -12k। ठीक है, अब -12 जो है इस k के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, जब ये इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इधर 12 आ जाएगा ना, तो k इज इक्वल टू 0। और ये माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई। लेकिन हमें पता है कि जो 0 है ना उस पर प्लस का असर होता है, ना माइनस का, ना मल्टीप्लाई का, ना डिवाइड का, वो सबको ही कैंसिल कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई द पॉइंट्स A, B and C are collinear, मतलब दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो कुछ ऐसा प्रूव करना है हमने। लेट द वर्टिसेस आर A 0 7, 3 -5, -2 और 12। तो 3 - 0 स्क्वेयर, -5 - 7 स्क्वेयर, A B B C C A, ये 3 पॉइंट्स बना लेंगे हम। 3 स्क्वेयर -12 स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर क्या होगा 9, और 12 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 144। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 153, और 153 का अगर आप ले लें एलसीएम तो वो आता है 3 और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 17। वो कैसे आएगा देखें, 153, 3 5s are 15 एंड 3 1s are 3। अब ये जाएगा ऑलमोस्ट 3 पे, फिर से 3 1s are 3, और अगर ये इधर से चला जाए 2 कैरी कर दे 21, 3 7s are 21, और 17 1s are 17। 3 का स्क्वायर और 17 जिसका स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट में 17 बच जाएगा। एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा देखते हैं बी और सी। -2 - 3 का स्क्वायर, 15 + 5 का स्क्वायर, -5 स्क्वायर + 20 स्क्वायर, 25 + 400, इसका स्क्वायर 25 और इसका 400, दोनों को ऐड करें तो 425। और अगर आप इसका भी एलसीएम ले लें तो वो भी 5 स्क्वायर रूट 17 बचता है, वो 5 स्क्वायर रूट 17 बचता है। ये क्या था 3 स्क्वायर रूट 17, और ये क्या है 5 स्क्वायर रूट 17। अब इस वाले में देखते हैं ए और सी, -2 और -0 का स्क्वायर, और ये 15 - 7 2 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, -2 और -0 क्या हो जाएगा -2, क्योंकि 0 किसी भी वैल्यू में, जब एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें कि जब 0 किसी भी वैल्यू में प्लस या माइनस होता है तो इट ऑलवेज रिमेन सेम, और अगर 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो उसको 0 कर देता है। ठीक है, तो ये -2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये 18 का स्क्वायर आ जाएगा। -2 का स्क्वायर हो गया 4, और 18 का स्क्वायर हो गया 64। 64 और 4 को ऐड करें तो 68 आता है, और ये है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 17। ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू डी और सी। ये देखें 3 और ये 17, ये 2 और 17, लेकिन ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी ना, तो हाइपोटेन्यूस फार्मूला आप इस पर इम्प्लीमेंट करें, और उसके तरीके से क्या हो जाएगा 17 हमारे पास कॉमन आ गया, और 3 और 2 क्या बन गया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम क्या कहेंगे दे आर कोलिनियर, यानी कि दे लाई ऑन द सेम प्लेन। क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स, ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं 0 ए और बी, आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर से कि तीनों के आंसर सेम आने चाहिए। इक्विलेटरल में यही कि सारे ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो सेम होंगे, ओ ए, ओ बी और ए बी। ओ ए को अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 - 2 इसका स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर, तो 3 माइनस सॉरी इधर 0 था, 3 में से 0 को माइनस करें तो 3 आता है, 3 का स्क्वायर और ये भाई स्क्वायर रूट, और जो है 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 + 1 = 4, और ये क्या आ गया 2। ओ और बी को सॉल्व करें 3 - 0 2, और -1 - 0 और 2। ठीक है, तो 3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, 3 और 1 4, और इसका आंसर भी आ गया
2। अब देखते हैं ए और बी, 3 स्क्वायर रूट माइनस ये भी 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब की इधर क्या है, प्लस -1 और -1, ये +3 और ये -3, ये हो जाएंगे कैंसिल, 0 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर आप ले लें पहले, तो ये क्या बन जाएगा 4 + 4 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आंसर आता है 3। यानी कि हमारे पास OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। अब क्योंकि दे आर ऑल इक्वल, सो वी कैन से दैट यस दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल हमारे पास सेम होते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है शो दैट द पॉइंट्स जो A, B और C हमारे पास और D गिवन है, द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, आर दे इक्वल। अब रेक्टेंगल का आपको बेसिकली रूल पता है कि इसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, ऐसे होती है ना हमारे पास रेक्टेंगल, यानी कि ये 2 साइड सेम होंगी और ये 2 साइड सेम होंगी, चारों साइडें तो स्क्वायर में इक्वल होती हैं, तो इनके दो आंसर सेम आने चाहिए हमारे पास, तभी वो रेक्टेंगल बनेगी। तो हम इसको क्या बनाएंगे, AB, BC, CD और AD। A और B को करेंगे तो क्या होगा 5 माइनस इंटू माइनस 6 स्क्वायर, और इधर क्या होगा -5 माइनस इंटू -5 स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 + 6 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -5 और +5 का स्क्वायर, 5 + 6 हो जाएगा 11 का स्क्वायर, प्लस ये -5 और +5 0 में कन्वर्ट हो गए, तो इनका स्क्वायर आ गया 11। या तो आप इसको यहीं पर ही छोड़ दें कि इसके स्क्वायर को यहाँ पे आप कैंसिल कर दें, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्वायर ले के 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है, और फिर इसका आप स्क्वायर रूट ले लें। अब चलते हैं B और C की तरफ। 5 - 5 स्क्वायर -8 माइनस इंटू -5 स्क्वायर। अब 5 में से 5 गए 0, ये -8 और +5 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ गया 9, और 9 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है 3, यानी कि दूसरा आंसर हमारे पास आया 3। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड, C और D। -6 - 5 का स्क्वायर, -8 माइनस इंटू -8, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो -6 और -5 हो जाएगा 11, -11, और ये माइनस माइनस प्लस, -8 और +8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 0। अब 11 का स्क्वायर आता है 121, और 121 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाता है जी 11, यानी कि अब इसमें हमारे पास एक साइड जो डबल है उसका आंसर सेम आ गया। अब देखते हैं दूसरी साइड जिसका 3 आंसर निकला था एक साइड का, क्या दूसरी के उसका ऑपोजिट जो है क्या उसका साइड भी आंसर सेम आता है, तो क्या है D और A। -6 माइनस इंटू -6 इसका स्क्वायर, -8 माइनस इंटू -5 का स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, -6 और +6 का स्क्वायर, ये तो बन गया 0। ये -8 और +5 क्या है -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर क्या आता है 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाता है 3, ठीक है। इसी के साथ ही हमारे पास ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल आई हैं, तो ट्राइंगल तो ये बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि AB इज इक्वल टू CD और ये है 11, और BC इज इक्वल टू DA तो वो है 3, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमने देखने हैं डायगोनल्स को, AC और B और D को, ठीक है, इनके क्या सॉल्यूशंस आते हैं, 5 इंटू -6 स्क्वायर, प्लस -8 माइनस इंटू -5 स्क्वायर, माइनस प्लस 5 + 6 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 11 स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा -3 स्क्वायर, 121 + 9, ठीक है, 121 + 9 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 130। एक सॉल्यूशन ये निकला है डायगोनल का, और दूसरी डायगोनल हमने कौन सी लेनी है, B और D की लेनी है, तो -6 और -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा -11 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस -8 और -5 का, तो ये क्या बन जाएगा -3 का स्क्वायर, ये भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा 121 जो 11 का स्क्वायर है, और प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में 130 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों आंसर्स भी हमारे पास सेम आए हैं, यानी कि डायगोनल्स के आंसर भी सेम है। तो हम क्या कहेंगे, हेंस द डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, वो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल थी, डायगोनल्स भी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करके देख लो, DA स्क्वायर + CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 3 स्क्वायर + 11 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 130 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 11 का स्क्वायर होगा 121, 9 और 121 को करें ऐड तो 130 आता है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये भी 130 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एंगल AD एंड C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शो दैट पॉइंट्स M -1 4
n -5 3 और p है 1 -3 और q है 5 और -2 वर्टिसेस फ्रॉम अ पैरालेलोग्राम। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरालेलोग्राम होता क्या है। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि अ फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड पैरालेलोग्राम इफ, दो कंडीशंस हैं इसमें कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम हो और ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हो। ठीक है, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी हों तभी वो पैरेललोग्राम कहलाएंगी। उसके बाद क्या है, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ भी सेम हो और ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी हो। बिल्कुल ऐसे ही कुछ ऐसी शेप होती है पैरेललोग्राम की। देखें, इनकी लेंथ भी सेम होगी, इनकी ऑपोजिट ये वाले और ये वाले ऑपोजिट। ठीक है, इनकी लेंथ भी सेम होगी और जो है ना ऑपोजिट साइड जो है ये एक दूसरे के, ये इसके पैरेलल जा रही है और ये इसके पैरेलल जा रही है, ये दोनों हमारे पास पैरेलल भी हैं, तो इसको कहते हैं पैरालेलोग्राम। अब क्या है, एम एन एन पी, एम एन एन पी, पी क्यू और एम क्यू बनेगा। ठीक है, एम और एन को सॉल्व करें, -5 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर और 3 -4 का स्क्वायर, इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, -5 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर और ये 3 -4 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर आ गया, 3 में से -4 गए तो -1 बचेगा ना। 16 + 1 क्या हो जाएगा, 17, 16 आ गया इस 4 का स्क्वायर और ये 1 आ गया इस 1 का स्क्वायर। अब n और p को सॉल्व करें तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, 1 + 5 का स्क्वायर प्लस ये -3 और ये -3 क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, इस 6 का स्क्वायर और ये भी 6 का स्क्वायर, तो 36 + 36 ये क्या हो जाएगा, 72। इसका आप ले लें अगर LCM तो 6 और स्क्वायर रूट में बच जाता है हमारे पास 2। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, p और q 5 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस इंटू -3 और इसके ऊपर स्क्वायर और पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट। 5 - 1 का क्या होगा, 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2 + 3 -2 और +3 यानी कि +1 बचेगा और इसका क्या हो जाएगा, 16 + 1 तो स्क्वायर रूट में 17, यानी कि एक साइड उधर भी 17 आई थी, एक साइड इधर भी 17 आ रही है। q और m को देखते हैं, 5 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 + 1 का स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा, -6, -2 और -4। ठीक है, -6 बन गया हमारे पास और इसका भी स्क्वायर आ गया, तो 36 + 36 तो 72 और 72 को अगर आप LCM ले तो वो भी 6 स्क्वायर रूट में 2 आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि m और n इज इक्वल टू पी क्यू जो स्क्वायर रूट में 17 के इक्वल आए थे और NP और QM इक्वल हैं जो 6 स्क्वायर रूट में 2 के इक्वल आते। तो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल लेंथ में है और ऑपोजिट साइड्स जो हमारे पास हैं पैरेलल हैं, तो दे फॉर्म अ पैरालेलोग्राम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट C -3 और 6 एंड पासिंग थ्रू P 1 और 3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। रेडियस है हमारे पास RCP उन्होंने दिया हुआ है, इसका आप ले लें -3 और -1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4 प्लस ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, -4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 क्या हो जाएगा, 25 और 25 का स्क्वायर रूट अगर आप ले तो वो होता है 5। और अगर हमें पता है कि डायमीटर जो है वो उसका फॉर्मूला का है D = 2R, तो 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाता है 10। और इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 2 5 10 के साथ, जो कि हमारे पास इसका डायमीटर निकल आ जाएगा। यहाँ तक ही थी ये एक्सरसाइज, इजी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए हो तो हमें क्वेश्चन जो है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।